बच्चों लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देखा था कि मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर जिस उसमें एक पार्ट था, और परसेंट एरर, ये तीनों चारों चीज़ें जो भी चीज़ें पढ़ी थी कैसे निकालते हैं। फिर हम लोगों को डिस्कस करना था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अगर दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, ठीक है, किसी भी इस फॉर्म में अगर लेके आते हैं ए की पावर बी में, तब हम लोगों में एरर, हम लोगों में नहीं, तब ऑब्जर्वेशंस में एरर का क्या रोल रहता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमारे बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला होगा प्लस माइनस, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दूसरा होगा डिवीज़न, पहले होगा प्रोडक्ट विच इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के ही जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, दैट विल बी डिवीज़न। और लास्ट होगा पावर वाला। तो लेट्स स्टार्ट विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो एक जैसा है तो हम एडिशन बता देते हैं, आप सब्ट्रैक्शन को साथ साथ करते चलेंगे, जहां प्लस लगाएंगे वहां प्लस के साथ माइनस भी लगा लेंगे। तो मान लेते हैं दो क्वांटिटीज हैं x और y, ठीक है। x और y को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको मिलता है z, मान लेते हैं, ठीक है। x प्लस y जो है ये है z, राइट, दिस इज द डिजायर्ड क्वांटिटी। और x में जो एरर है, x को विद एरर अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा, x की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो होगी x प्लस माइनस डेल्टा x, जहां x में डेल्टा x का एरर या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। भाई अगर हमने कहा था, बताया था ना, वो 97 और 103 वाला 100 में लास्ट वीडियो में, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। x की जगह हम ये लिख सकते हैं, और y के एरर्स को अगर हम कंसिडर करें तो y प्लस माइनस डेल्टा y, यानी y में डेल्टा y का एरर कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है एरर कम ही हो, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर z को लिखें z प्लस माइनस डेल्टा z, भाई z का एरर अगर मैं मान लूं डेल्टा z है, ठीक है। ये ट्रू वैल्यूज हैं x, y और z। डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z क्या है? एरर इन x, y एंड z रिस्पेक्टिवली। तो भाई जल्दी से ये नोट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर माइनस वाला कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे वैल्यू रख देंगे x में x की, y में y की और z में z की पूरी वैल्यू। तो ध्यान से देखना, z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहां रख दी, इक्वल्स x प्लस माइनस डेल्टा x, और साथ में क्या लगाया था हमने बीच में, प्लस। तो हम यहां प्लस लगा देंगे y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक है। बहुत सिंपल एकदम, कुछ भी कठिन नहीं। अब क्या करेंगे, देखो प्लस है बीच में तो ब्रैकेट हटा भी सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। आप अलग एक स्टेप में ये चीज़ लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, x और y एक साथ लिख लें, डेल्टा x डेल्टा y एक साथ लिख लें, यहाँ का भी ब्रैकेट हटा दो नेक्स्ट स्टेप में ही। तो ध्यान से देखना, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। प्लस और माइनस में से कुछ भी हो सकता है, दोनों प्लस दोनों माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस, इट माइट बी एनीथिंग, ठीक है। और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यही वैल्यू बन गई। और कंपेयर करो तो z किसके बराबर था, x प्लस वाई, ट्रू वैल्यू के बराबर था। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे z इक्वल्स एक्स प्लस वाई। तो वी कैन राइट डेल्टा z प्लस माइनस का इक्वल्स प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक है। बहुत सिंपल एकदम। अगर हम बात करें मैक्सिमम एरर की, कि भाई देखो हमें इससे मतलब, क्योंकि एग्जैक्टली कितना एरर है हम थोड़ी बता सकते हैं हमेशा। भाई मैंने इसकी लेंथ नापी, हर बार कुछ फर्क आएगा, एग्जैक्ट बराबर आए, हो सकता है बराबर आए, हो सकता है बराबर ना भी आए। तो ये जो चीज़ है, हम मैक्सिमम एरर की बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ठीक है। सो दिस इज मैक्सिमम एरर इन z, ठीक है। मैक्सिमम एरर
डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। भाई मान लो एक वैल्यू थी 100 में 97 से लेके 103 यानी 3 का एरर आ सकता है। दूसरी वैल्यू थी 100, उसमें 2 का एरर आएगा, यानी कि 98 से लेकर के 102। तो मैक्सिमम एरर क्या जाएगा, इधर 92 जा सकता है, सॉरी 92 नहीं, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। भाई 100 में ±3 का एरर है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है उसको मान लेते हैं 200 प्लस माइनस लेटर से 2 का एरर है, राइट। बहुत सिंपल। तो इसकी जो दो वैल्यू एक्सट्रीम बनेगी, यानी मिनिमम और मैक्सिमम, बीच में तो कुछ भी आ सकता है, ये आएगा 100 - 3 यानी कि 97 और 100 + 3 यानी 103। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है और ये मिनिमम है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 97.1, 97.2, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे इसकी जो वैल्यूज होंगी वो होगी 200 में से 2 माइनस किया 198 और 200 में 2 प्लस किया तो ये आया 202। तो अब जो मैक्सिमम एरर जा सकता है इसमें, अगर आप 97 और 198 ले लो, 97 और 202 ले लो, 103 और 198 ले लो, 103 और 202 ले लो, तो बहुत सारे आपको क्वांटिटीज मिल सकती हैं। लेकिन जो मैक्सिमम एरर जाएगा वो जाएगा, ध्यान से देखना, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो एज पर दिस मैक्सिमम एरर की बात करें तो x और y ये हो जाएगा 300, क्योंकि z था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हो गया z यानी कि 300 प्लस माइनस एरर ऐड होते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एरर हमेशा ऐड होंगे, यानी कि मैक्सिमम एरर जाएगा 3 + 2 हो गया 5। तो दिस विल बी द डिजायर्ड वैल्यू, यानी ये रिजल्ट कहां से कहां तक जाएगा, दिस विल फ्लक्चुएट फ्रॉम 295 टू 305। यानी अगर इन दोनों वैल्यूज में हम मैक्सिमम एरर को कंसीडर करें तो 295 यानी 295 से लेकर के 305 तक की वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, इसके बीच में ही आंसर है। हो सकता है सिर्फ 300 भी है, इसका एरर हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए, बट वो बाई चांस है ना। लेट्स नॉट डिस्कस बाई चांस वाला फैक्टर। तो विल ऑलवेज टेक द मैक्सिमम एरर इनटू कंसिडरेशन। वैसे ही यहां जहां प्लस था अगर हम माइनस लगा देते, ठीक है, तो बस यहां प्लस माइनस हो जाता, ओवरऑल वैल्यू यही आएगी। मैक्सिमम एरर की बात करें तो इट विल बी एरर इन x प्लस एरर इन y, चाहे क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो चाहे क्वांटिटीज ऐड हो। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाया, मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं, ठीक है, बहुत सिंपल था। शीट में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मान लेते हैं एक और हमको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल 2, और इसमें दिया हुआ है वी हैव टू फाइंड x दिया हुआ है लेट अस से 10 ± 0.2 और y दिया हुआ है 12 ± 0.1 मान लेते हैं, और हमको निकालना है x + y और x - y। तो x + y तो x और y को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22। एरर हमेशा ऐड होते हैं, ध्यान से देखना, प्लस माइनस 0.2 और 0.1 को ऐड करेंगे 0.3, तो ये तो x + y आ गया। एरर ऐड होंगे चाहे प्लस करो चाहे माइनस, और x - y निकालना है तो y - x निकाल लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू बड़ी है x की वैल्यू छोटी है, वरना फिर माइनस साइन आएगा और कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखना, y - x करोगे तो 12 में से 10 गया, ये बचा 2, और प्लस माइनस चाहे प्लस करो चाहे माइनस, एरर हमेशा ऐड होते हैं, तो आंसर आएगा 0.3। तो y - x किया तो 2 ± 0.3, x और y को ऐड किया तो 22 ± 0.3। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, आप लोग पॉज करिए और नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो अभी पॉज कर लो, नोट कर लो, ठीक है। एक ऐसे ही क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे मूव ऑन करते हैं, राइट। क्वेश्चन दिया हुआ है, a की वैल्यू गिवन है लेट अस से 200 ± 0.01 और b की वैल्यू गिवन है 500 ± 0.05, ठीक है। हमको निकालना है b - a और हमको निकालना है b + a।
ठीक है, चलिए सिंपल एकदम है, याद रखना एरर हमेशा ऐड होते हैं। चलो 2 मिनट का समय ले लो और दोनों का आंसर निकाल के दिखाओ। बहुत सिंपल है, छोटे बच्चे भी कर लें, थर्ड फोर्थ के भी। b माइनस ए करो तो 500 माइनस 200 प्लस माइनस मतलब एरर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.01 प्लस 0.05, ठीक। सॉल्व करो इसको, बहुत सिंपल। ये आ गया 300 प्लस माइनस 0.06। अब अगर आपको फ्रैक्शनल एरर निकालना हो तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, परसेंट निकालना हो दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। सारे क्वेश्चन कराएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। b प्लस ए करते हैं तो ये हो जाएगा 700 प्लस माइनस 0.06, एकदम सिंपल हो गया। एरर ऐड करेंगे प्लस माइनस में, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको नोट कर लो जल्दी से। और ऐसे ही अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, भाई कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में प्लस माइनस कर लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलो भाई हेडिंग डाल लो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, थोड़ा सा अलग होता है, रिजल्ट सेम आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, लेकिन मेथड पेडागोजी थोड़ी सी अलग है दोनों को पढ़ने की। तो भाई ध्यान से देखना, इधर से सॉल्व करते हैं। एक क्वांटिटी है x, जिसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x। आप चाहो तो यहां कंफ्यूजन ना हो इसलिए a भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस माइनस डेल्टा x। ऐसे ही b क्वांटिटी है y प्लस माइनस डेल्टा y, और क्वांटिटी c जो है ये है z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है। और हमने कहा c इक्वल्स a मल्टीप्लाइड बाई b, ठीक है। आप जैसे हमने पहले किया था वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसको x से दिखा दो, इसको y से दिखा दो। y से दिखा नहीं रहे हैं, बेसिकली हमने बोला कि x जो क्वांटिटी है इसमें डेल्टा x का एरर है, y में डेल्टा y का एरर है, z में डेल्टा z का एरर है। और मैंने बोला z जो है वो है x इंटू वाई, दोनों तरीके ठीक है। हमको ये ज़्यादा ईजी लगता है, इसमें वेरिएबल कम है, कन्फ्यूज़न नहीं होता है, ठीक है। x और y की वैल्यू रख देंगे बस, बहुत सिंपल हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है, z की जगह रख दिया, x की जगह क्या आ गया x प्लस माइनस डेल्टा x, और y की जगह क्या आ गया y प्लस माइनस डेल्टा y। बहुत सिंपल। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई, इसका इससे इसका मल्टीप्लाई, वही जो हम लोग करते थे, वही पुराना वाला तरीका, ठीक है। तो ध्यान से देखना, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स x इंटू वाई, पहले x का इधर, x का इधर, फिर y फिर डेल्टा x का इधर और डेल्टा x का इधर, जैसे आप चाहो। आप पहले इन दोनों का अपने तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना ध्यान से, x इंटू वाई, ये हो गया x इंटू वाई, ठीक है। फिर x का डेल्टा y से, तो यहाँ लिख लेते हैं प्लस माइनस x टाइम्स डेल्टा y। x का इससे किया, अब x का इससे किया, फिर डेल्टा x करते हैं, प्लस माइनस y इंटू डेल्टा एक्स, भाई y इंटू डेल्टा एक्स कर दिया। अब डेल्टा y इंटू डेल्टा एक्स करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा y, सिर्फ मल्टीप्लाई किया, जो सिंपल हम करते हैं 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, वही चीज़ में 2 प्लस 3 तो 5 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू ए प्लस बी, बस वही वाला काम किया है, पूरे को मल्टीप्लाई किया, बहुत सिंपल। जल्दी से पहले इतना नोट करो, समझते हुए चलो, कुछ भी कठिन नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखना x इंटू वाई क्या था z, तो ध्यान से देखना, इससे ये हट गया, इधर लाकर के माइनस कर दिया, 0 हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं डेल्टा z जो है ये इक्वल है प्लस माइनस x डेल्टा y प्लस माइनस y डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा y, ठीक है।
बहुत सिंपल, कुछ भी ऐसा नहीं जो कठिन हो, छोटे छोटे बच्चे कर लें तो, 4th 5th के भी। ठीक है, लेट मी चेक कि सब कुछ स्क्रीन में आ रहा हो। हाँ, अभी एक लाइन का और स्पेस है, तो ध्यान से देखेंगे। अच्छा देखो, ध्यान से समझना, एक लिखा हुआ था 100 प्लस माइनस 0.01, क्योंकि एरर छोटा ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेते हम लोग। दूसरा लिखा हुआ था 100 की जगह ले लेते 200 प्लस माइनस 0.01, दोनों में 0.01 मान लिया। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखना 100 इंटू 200, ध्यान से देखो कितना हो गया, 2 के बाद 4 0, ठीक, फिर प्लस माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो गया, 2, इसका हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ध्यान से देखना, प्लस माइनस 1, अरे भाई 100 इंटू 0.01, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस 0.0001, 10 की पावर -4 हो जाएगा। बहुत सिंपल। तो क्या तुमको दिख रहा है यहाँ 20,000, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0.0001, यानी कि मेरे पास 20,000 रुपए हैं, 2 रुपए हैं, 1 रुपए है और 1 पैसे से भी कम, 54 से भी कम, बहुत छोटा था। तो इसकी परवाह हम नहीं भी कर सकते, मान लेते हैं। तो दिस कैन बी निग्लेक्टेड, सिमिलरली दिस कैन बी निग्लेक्टेड। जिस प्रकार लोग आपको निग्लेक्ट करते हैं, तो व्हाट वी हैव डन, हमने डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई के टर्म को निग्लेक्ट कर दिया। तो मतलब जो आंसर हम निकाल रहे हैं वो भी एरर के साथ आएगा, जो एरर निकाल रहे हैं वो भी एरर के साथ आ रहा है। समझ लो ना बात को, कितनी वाहियात दुनिया है। इसके बाद इसीलिए चाइनीज में चमगादड़ खाए थे। ध्यान से देखना, डेल्टा जेड जो है ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, एक्स डेल्टा वाई, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो दोनों में प्लस लगाएंगे भाई, ना प्लस ना माइनस, दोनों प्लस लेंगे। दूसरा हो जाएगा वाई डेल्टा एक्स, भाई क्योंकि हमको सिर्फ मैक्सिमम से मतलब है तो हमने यहाँ के सारे प्लस माइनस को प्लस बना दिया। तुम सिर्फ माइनस भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ये दिखाता है कम और प्लस दिखाता है ज़्यादा, क्या कंफ्यूजन है। अब ध्यान से देखो, आ गया आंसर, लेकिन दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो हम दोनों साइड लिखेंगे डिवाइडिंग बाई z, ठीक है, दोनों साइड पे z से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखना, z अपॉन डेल्टा z अपॉन z, दिमाग मत लगाना बहुत कि z से z काट दो, कह दो सर डेल्टा बच रहा है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, ये पहले सोच लो एक बार, ये डेल्टा z एक अलग क्वांटिटी है, डेल्टा इंटू z नहीं है। और दूसरी चीज जो हम करेंगे, क्योंकि हमको बचपन से पता है, छोटे से जब हम, कि z बराबर x इंटू वाई, ध्यान से देखो, तो क्या हम z की जगह यहाँ x इंटू वाई लिख दें? तो x डेल्टा y ऊपर था प्लस y डेल्टा x ऊपर था, तो z से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। हम चाहें, क्योंकि मेरे हाथ साफ अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो z से हम लिखने की जगह x इंटू वाई भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी x इंटू वाई लिख सकते हैं। देखो कितनी मजा आ गई हमको। लेकिन अगर तुमसे मैं कहूं कि क्या ये x x कटेगा, तो हाँ। क्या ये y y कटेगा? हाँ बिल्कुल गधे हो अगर ये कहते हो तो ध्यान से देखो, x से x कट गया, y से y कट गया, z से z नहीं कटेगा, दिमाग मत लगाओ। तो ये हो जाएगा डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स डेल्टा, पहले x लिख लेते हैं, डेल्टा x अपॉन x, पता नहीं क्यों x y z होता है ना, तो पहले x लिखेंगे, प्लस डेल्टा y अपॉन y, ठीक है। तो डेल्टा z अपॉन z है डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। बहुत सिंपल, छोटे बच्चे भी जानते हैं। और अगर तुमको याद हो तो ये डेल्टा z बाई z, डेल्टा a बाई a पिछले लेक्चर में हमने देखा था, दिस इज क्या? दिस इज फ्रैक्शनल एरर। तो अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इफ आई एम सेइंग x इंटू वाई z, तो आई कैन राइट, ध्यान से देखना, आई कैन राइट दिस कि फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन x प्लस फ्रैक्शनल एरर इन y। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर। तो वी कैन राइट फ्रैक्शनल एरर इन z, तुम चाहो तो पूरा वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिजल्ट हमको याद रखना है, ठीक है। और अगर तुम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ध्यान से देखना, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100
इक्वल्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। तो ये बन गया परसेंट एरर इन z इक्वल्स परसेंट एरर इन x प्लस परसेंट एरर इन y। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंट एरर इन z मल्टीप्लाई पे इक्वल्स परसेंट एरर इन बहुत बुरा लिखा है, परसेंट एरर इन x प्लस परसेंट एरर इन y। बहुत सिंपल। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल। तो बस अब हमको परसेंट एरर निकालना आना चाहिए। कहोगे सर कैसे निकालेंगे? तो मान लो दिया है 100 प्लस माइनस 1, दूसरा दिया है 100 प्लस माइनस 2, और हमने कहा परसेंट एरर इन z बताओ। तो इसका परसेंट एरर 1/100 हो गया 1%, 2/100 हो गया 2%। एग्जाम्पल के लिए, हल्का एग्जाम्पल लिए एकदम। तो अगर हम बात करें तो z में यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लाई में परसेंट एरर कितना आएगा? 1% प्लस 2% हो गया 3%। आंसर बिल्कुल सिंपल, छोटे बच्चे भी कर लें। ठीक है, तो अभी ये नोट नहीं करना है, जब क्वेश्चंस मिलेंगे तब आप लोग सॉल्व करोगे। जल्दी नोट कर लो इसको बच्चों, पॉज करके। आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा ये, और नोट भी कर लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया है। अब जितने भी दो तरीके बचे हैं, सिर्फ एक बचा है क्वोशिएंट रूल या फिर डिवीजन वाले एरर, और दूसरा बचा है पावर वाले एरर। ठीक है, तो इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके क्वेश्चंस आपको शीट में मिल जाएंगे, आप शीट में उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट टर्म।